गंदगी के नाम पर जो ऊपरी सफाई है, जो दिखावे की सफाई है, वो शायद हमें दिखा करके हमें लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। आप गुड़गांव में जिस एरिया में चले जाएं, सबके हालात सेम ही हैं, दाग के तीन पाँव। यहाँ के आला अधिकारी, आला नेता क्या कर रहे हैं, कौन से विकास पे ध्यान दे रहे हैं और कौन सी सुख सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं, कहाँ कार्य चल रहे हैं। जगह जगह टूटा मिला हमारा को शौचालय, और हमें खुद को लगा कि यार इतने हाईटेक सिटी होने के बाद भी ये हालात हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातक टीवी। मैं विवेकानंद त्रिपाठी। जैसा कि आपको पता है, गुरुग्राम को एक हाईटेक सिटी बनाने की जो वादे हैं उसको कई नेताओं ने किए, और सबसे पहली बात, जिस तरीके से कई सालों तक गुरुग्राम गंदा ग्राम बना रहा, उसके बाद स्वच्छता को लेकर के काफी भारी भरकम वादे किए गए कि स्वच्छता को लेकर के शहर को इंदौर जैसा बनाया जाएगा, या बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज धरातल पर स्थिति क्या है, स्वच्छता के नाम पर गुरुग्राम की क्या स्थिति है, इस बारे में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो इससे पता चलता है कि गुरुग्राम के एक राष्ट्रवादी समाज सेवी ने गुरुग्राम उपायुक्त को एक लेटर लिखा है, और सीएम विंडो पर भी उस लेटर को फॉरवर्ड किया गया है, और उसमें यहाँ की स्वच्छता को लेकर के, यहाँ पर जो सार्वजनिक शौचालयों की जो दुर्दशा है, जो पब्लिक संसाधन हैं या महिलाओं के लिए जो संसाधन बनाए गए हैं, उनको कि उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या हालात हैं, उसको लेकर के संज्ञान दिया गया है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, राजेश पटेल जी से, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा के समाजसेवी हैं और हमेशा गुरुग्राम की या देश की जो भी भागीदारी अपनी होती है अपनी तरफ से, स्वच्छता में या समाज सेवा में या देश सेवा के लिए हमेशा से करते आए हैं। आइए हम उसे जानेंगे कि ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपको गुरुग्राम की इन दुर्दशाओं को लेकर के लेटर लिखना पड़ गया। आइए जानते हैं राजेश पटेल जी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, सनातक टीवी में। सादर प्रणाम, नमस्कार। सादर प्रणाम के साथ साथ आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई जी। मेरा नाम राजेश पटेल हुआ, अध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद फाउंडेशन गुरुग्राम ही कहेंगे। अभी आपने एक ज्ञापन सौंपा है, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आपने देखी या ऐसे कौन से प्रयास किए आपने कि आपको गुरुग्राम के प्रशासनिक रूप में आपको लेटर देना पड़ा और सीएम विंडो पर भी आपने कंप्लेन की? जी। ऐसी क्या जरूरत पड़ी? विगत 6 महीना से मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और 6 महीने से अलग अलग एरिया में, सब्जी मंडी हो गया, बाबा प्रकाशपुरी रेलवे मार्ग पे आज गएंगे आप, गुड़गांव रेलवे रोड होता हुआ मस्जिद वाले वहाँ शौचालय पे आप जाएंगे, तो जगह जगह टूटा मिला हमारा को शौचालय, और हमें खुद को लगा कि यार इतने हाईटेक सिटी होने के बाद भी इसकी ये हालात हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे लगातार 6 महीना से अलग अलग शौचालयों में संजोग बना जाने का जी। और उस संजोग के साथ साथ फिर मैंने उस कैमरा को, उस घटना को, उस एरिया को, उस शौचालय को अपने कैमरे में कैद चालू करना। 6 महीने पहले भी हमने इस पे एक आवाज़ बुलंद की थी, मीडिया के माध्यम से मैंने प्रशासन को अवगत कराया। जो दुनिया भर के वादे किए गए थे यहाँ के नेताओं के द्वारा कि बिल्कुल स्वच्छ मिलेगा, साफ मिलेगा, हम देश के फलाने शहर की बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे, इस देश के जो हालात हैं फलाने देश का इस लेवल पे वहाँ की सफाई व्यवस्था है, वहाँ के ले जाने के लिए बहुत से नेताओं ने वादा किया जी। उन सारी की डिटेल मैंने कलेक्ट किया 6 महीना पहले जी। और समय समय पे मीडिया के माध्यम से मैंने आग्रह निवेदन दोनों करते आया कि भाई जी, आम जनता किस हालात में उस शौचालय को उपयोग करती है आप सोच नहीं सकते हैं जी। बस अड्डे सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहीं पे जैन मंदिर के साथ साथ है शौचालय, वहाँ पे टोटियाँ नहीं है, बेस टूटे पड़े हैं, और महिला के लिए तो है ही नहीं, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे। जबकि वहाँ पे सरकारी बस स्टॉपेज है, सरकार वहाँ पे बस चलवा रही, कोई तो आता जाता है भाई, उसके लिए बस तो चाहिए। बस स्टैंड के एरिया में महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, डेली ऑफिस आने जाने वाले लोग, दूर दराज से यात्रा करने वाले लोग, माता शीतला माता मंदिर धाम में देश विदेश से आने वाले लोग, हर तरीके के लोग इस गुड़गांव में आते हैं और बस स्टैंड के एरिया को यूज करते हैं, चाहे वो प्रसाधन के तौर पर हो, चाहे वो आवागमन की सुविधा को लेकर के हो,
बस स्टेशन का जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सुविधाओं की दृष्टि से। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे हैं कि क्या दुर्दशा है। इसके बाद हमने अब लगा कि यार हमें बात हमारी कहीं से बन नहीं रही है। फिर हमने इसका रिटल फाइल तैयार किया। रिटल में हमने उपायुक्त महोदय गुरुग्राम और सीएम बंडे पे दोनों पे हमने कंप्लेंट डाला है। उपायुक्त महोदय से हमें आश्वासन किया गया कि 3-4 दिन का और हमें समय दीजिए। आप शौचालय में जो जिसका नाम मैंने बताया जी, डोर नहीं है, कैसे पुरुष वर्ग या महिला वर्ग शौचालय कर सकता है, शौचालय को सदुपयोग कर सकता है। आप अपने कैमरे में भी कैद किया हुआ है, अब तक वो जानकारी आ चुकी है। फिर हमें लगा कि नहीं, और आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ जी, कि मैंने ये जानकारी जिला से लेकर और यहाँ के सीएम तक के निगाह में डाल दिया है, उनकी जानकारी में डाल दिया है। इसके बाद में गुरुग्राम में जिस दिन उनका आगमन होगा, हमारी पूरी टीम ये पूरी फाइल के साथ मुलाकात करेंगे और इस पर अविलंब कार्रवाई चाहिए। केवल हम वोट के लिए नहीं है, या आपने वोट लिया और वादा किया और निकल लिए। आने वाले समय में इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जिस हालात को यहाँ पे क्रिएट किया गया है, अरे कोई ये जगह है, गुड़गांव का 50% से ज्यादा रेवेन्यू, हरियाणा का 50% से ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव शहर देती है। उसकी ये हालात, जो बैठने वाले लोग हैं, जो बाबुओं के अंदर में जिनकी निगरानी बनी हुई है, क्या उनका शौचालय जहां वो जाते जाते हैं उनके घरों के हालात है क्या? अगर उस स्टेज पे अगर रखना चाहते हैं जो अपना घर का है, वो आम जनता को भी चाहिए, क्योंकि जनता से ही आप हैं, आपसे जनता नहीं है। ये गुरूर अपना निकाल के हटा दें कि मैं हूं वही हूं, नहीं। यहाँ अपने गुड़गांव के हालात तब से मैं देख रहा हूँ, पिछले 30 वर्षों से मैं गुरुग्राम के धरती पे हूँ और यहाँ पे मैंने इस आंखों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। जिन्होंने काम को इग्नोर किया, बात का सपोर्ट किया है, बात का ही खाया है, वो उनका यहाँ से विदाई हुआ है। उदाहरण के लिए बिहार जीता जागता उदाहरण है जी। लालू ने बात का खाया, आप सबके सामने है, वो बताने की जरूरत नहीं है जी। ना मैं किसी पार्टी के पक्षधर हूं, ना मैं पार्टी का मैं विरोधी हूं, बट जो बात है, तिरंगा का सलाम मेरा है और तिरंगा ही सलाम रहेगा। उस पर मैं अड़ग हूं, अमल हूं और समय समय पे ऐसी आवाज को अपना बुलंद करते रहेंगे। और आपके माध्यम से पुनः दोबारा मैं कह रहा हूं कि जिस दिन सीएम का आगमन गुरुग्राम में होगा, उस दिन हमारी कमेटी पूरी फाइल को सुपुर्द करेगी कि यहाँ के हालात क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जितनी बार चुनाव होते हैं, चाहे वो निगम के हों, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, नेताओं की वादे की जो लिस्ट होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ढाक के 3 पात ही नजर आते हैं, जैसा कि आज तक हुआ है। और शायद अभी भी वही हो रहा है कि नई नई मलाइयां दिखा करके लोगों को कचड़े में रहने पर मजबूर किया जा रहा है और गंदगी के नाम पर जो ऊपरी सफाई है, जो दिखावे की सफाई है, वो शायद हमें दिखा करके हमें लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो आंतरिक रूप से जो सच्चाई में जहां पर सफाई होनी चाहिए, वो जगहें आज भी गड़बड़ और दुर्दशा पूर्ण तरीके से पड़ी हुई हैं, क्योंकि शौचालय जो प्राथमिक प्रसाधन है, जो पहली जरूरत है किसी भी यात्री की किसी भी जगह पर, वो होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि राजेश जी ने बताया कि यहाँ पर हर जगह के लोग आते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर है और वहां पर 50% रेवेन्यू से जनरेट करने वाला ये शहर है। तो यहाँ के आला अधिकारी, आला नेता क्या कर रहे हैं, कौन से विकास पे ध्यान दे रहे हैं और कौन सी सुख सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं, कहां कार्य चल रहे हैं, इन सब पर एक बार विचार करना जरूरी हो गया है। जी, आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे। अभी जो स्वच्छता को लेकर के काफी कुछ दावे किए गए, बीच में स्वच्छता को लेकर के काफी कुछ क्रियाकलाप भी किए गए, जैसा कि राष्ट्र स्तर पर भाजपा ने कार्य किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि धरातल पर ये कार्य सही हुए हैं? नहीं, एकदम नहीं। अगर मेरे से अगर कोई नंबर के हिसाब से अगर मार्क्स मांगता है जी, 10 नंबर में कितना नंबर देंगे? गुड़गांव का 0/0, 0/0, क्योंकि यहाँ के लोगों ने वोट लेने से पहले वादा किया था कि 100 दिन के अंदर सब कुछ हम टनाटन करके देंगे जी। और बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने कैमरे में एक एक चीज कैद किए हुए हैं, एक एक चीज आपको दिख रहा है। ये व्यक्तिगत किसी के ऊपर मेरा आरोप नहीं है, लेकिन कैमरा आपकी झूठ नहीं बोलती है। आप कैमरा लेके किसी भी क्षेत्र में चले जाएं,
किसी भी क्षेत्र में, मैं एक की बात नहीं करता हूँ कि राजेंद्र पार्क में है, सूरत नगर में है या लक्ष्मण विहार में, नो, आप गुड़गांव में जिस एरिया में चले जाएं सबके हालात सेम ही है, दाग के 3 पात। जो कहने वाली बात होती है ना, एक कहावत होती है कि हाथी के दांत खाने का अलग होते हैं और दिखाने का अलग होते हैं, वो गुड़गांव पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। गुड़गांव पे फिट बैठ रहा है एकदम। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। शायद यहाँ के प्रशासन की भी यही चाल, यही नीतियां दिखाई पड़ रही हैं। अब ऐसे मुद्दों को कौन आकर के सामने बोलेगा? कौन सा यात्री जा करके नगर निगम में कंप्लेन करेगा कि अगर शौचालय की सुविधा नहीं है? इस तरीके की परेशानियों को दूर करने के लिए स्वयं सोचना पड़ेगा, स्वयं ही उसका निराकरण करना पड़ेगा, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के निगम को, यहाँ के आला नेताओं को। आगे मेरी यही प्रयास है कि जिस दिन सीएम साहब आते हैं, बढ़िया वातावरण रहेगा तो ये पूरी फाइल उनको हम सुपुर्द करेंगे कि ये आपके हालात हैं, ये हमारे वोट देने का फीडबैक मिला है आपकी तरफ से, आपको हमने सरकार बनाने में सहयोग किए हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास है, जो कि एक पेपर्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा। बाकी यहाँ के मीडिया जगत के लोगों ने डेट बाई डेट एक एक चीज है मेरे पास, किस डेट पे हमने क्या किया है, किस डेट पे हमारी क्या प्रयास रही है, एक एक चीज ऑनलाइन है जी। आप भारत नहीं, आपके विश्व में कहीं भी बैठे बैठे जो हमारी एक्टिविटी है इसके प्रति वो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको राजेश पटेल जी ने बताया कि इन्होंने ऑब्जर्व किया, खुद से भी ऑब्जर्व किया, और इसके बाद इन्होंने उपायुक्त को, गुरुग्राम उपायुक्त को संज्ञान दिया, उनको ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सीएम विंडो पर भी इन्होंने कंप्लेन की है। कहीं ना कहीं ये एक आधारभूत जरूरतों की सबसे पहली प्राथमिकता है कि उसे पूरा किया जाना चाहिए। कुछ शहरों में तो हर 500 के मीटर पर शौचालय उपलब्ध हैं, मूत्रालय उपलब्ध हैं, लेकिन यहां गुड़गांव में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहां पर कूड़े को ही उठाकर वो मैनेज कर पा रहे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। शायद कूड़ा उठाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है स्वच्छता को लेकर के। स्वच्छता के अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स आते हैं, बिंदु होते हैं, जिनको हर बिंदु पर मुख्यतः कार्य करना जरूरी है, नहीं तो देश की बीमारियां, हर तरफ की बीमारियां आपके क्षेत्र में फैलने की जो आशंका होती है। गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं बीमारियों को लेकर के, संक्रमण को लेकर के। संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है जिसकी वजह से, और जिसकी गंदगी आप जिक्र कर रहे थे, खानसा मंडी जहां पर बुरी स्थिति है वहां के टॉयलेट्स की, और क्या कहेंगे। अब ये चीज निगम के अधिकारी और यहाँ के प्रशासन के संज्ञान में राजेश पटेल जी के द्वारा डाला गया है। आगे देखेंगे कि प्रशासन कितना जागरूकता के साथ और कितनी सख्ती के साथ इन सभी कार्यों को पूर्ण करता है और कितनी जल्दी पूर्ण करता है। जनता को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे या प्रशासनिक नेताओं या अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द में? आपके चैनल के माध्यम से एक जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। जैसे कि बिहार में उदाहरण है, बिहार जीता जागता उदाहरण है जी। काम नहीं किया तो वोट नहीं मिला और नहीं मिलेगा। अब वो बात नहीं है कि मेरे संबंधी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई है, मेरे बिरादरी के हैं। अब वो मानसिकता नौजुवकों की हट चुकी है। अब उससे परे बात करिए। आपने एक मेहनत किया है, मेहनताना उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये अभी जो समय, अभी तो कार्यकाल काफी बाकी है, अभी तो रिसेंटली सारे इलेक्शंस हुए हैं, तो अब क्या, अगर आप अभी शुरुआत में ही आप इतने निराश दिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले जो कार्यकाल बचे हुए समय है, काफी लंबा कार्यकाल बचा हुआ है, तो क्या लगता है कि आपको इतने दिनों तक आपको चुपचाप बैठना रहेगा या सहना रहेगा या कुछ तरक्की होगी? समय समय पे हम अपनी बात को शासन प्रशासन तक शालीनता से देते रहेंगे और इसका उत्तर समय आने पे उचित उत्तर देंगे जरूर, समय आने पे देंगे, क्योंकि एक कैलकुलेट होता है जी। आपने जैसे कि आपने परीक्षा दिया तो आपकी तैयारी 1 साल में क्या रही है, एक एग्जाम में पता लग जाता है, दूसरी आपने क्या किया दूसरे एग्जाम में। तो ऐसे तैयारी है, जैसे इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने योगदान दिया है समाज के प्रति जी, जिस भाव से इन्होंने काम किया है उसका परसेंटेज तो मिलेगा। देखिए, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं को एक बड़ी चुनौती है उनके लिए कि आने वाले समय में उनके कार्यों पर ही उनको वोट मिलेगा। अब देखना है कि भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो नीतियां हैं, क्या
जनता को वो खुश करके रख पाएंगे? क्या जनता को धरातल पर जो सुविधाएं चाहिए, जो होना चाहिए, वो क्या मिल पाएंगी और कितनी जल्दी मिलेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सनातक टीवी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और अगर अच्छी लगे जानकारी तो उसे शेयर करना ना भूलें। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।